हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, लगातार वीडियो को नोट और याद करते जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। बेटा ऐसे ही लगातार आप नोट करते रहिए और सभी सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों को याद कर लीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न ना बच पाए। बेटा जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो हमारी सीरीज कंटिन्यूस चल रही है वह एसएसटी अर्थात सोशल स्टडीज या सोशल साइंस भी कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की चल रही है, जिसमें हम इतिहास के, भूगोल के, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बेटा अपने इतिहास के सामाजिक विज्ञान के भाग 3 नागरिक शास्त्र का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बेटा लोकतंत्र के परिणाम नागरिक शास्त्र का 5वां चैप्टर है और नागरिक शास्त्र में बेटा 5 ही चैप्टर दे रखे हैं कक्षा 10 में। तो इसके भी बहुविकल्पियों का अध्ययन आज की वीडियो में हम करेंगे, जिससे हमारे 3 भाग सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी वीडियो को देखें वह कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जिससे कोई भी वीडियो बच ना जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हेडिंग पड़ा है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न, और 1 अंक सही विकल्प चुनिए, अर्थात सही विकल्प के लिए 1 अंक मिलेगा आपको। और पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। बेटा ऐसा कौन सा गुण है जो लोकतंत्र का प्रमुख है। ऑप्शन ए देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चित्रण का विकास, प्रगतिशील सरकार या उक्त सभी। बेटा देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चित्रण का निर्माण, प्रगतिशील सरकार या उक्त सभी का मतलब होता है उपयुक्त सभी। तो बताओ बेटा क्या है इसका। तो इसका सही जवाब आप सब जानते ही हैं, जब ऐसे ऑप्शन आए तो बेटा उपयुक्त सभी ही लगाना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न तो बेटा पहले का घाट एक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का दुष्परिणाम है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का दुष्परिणाम है। ऑप्शन है बेटा धनी व्यक्तियों का शासन, ऑप्शन खा है दलों का दुष्परिणाम, ऑप्शन गा है बेटा बहुमत की तानाशाही, और ऑप्शन घा है उपयुक्त सभी। तो बताओ बेटा दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दूसरे का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3। अच्छा प्रश्न है, क्या है बेटा देखो। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बेटा जो कथन सही नहीं है ना वो बताना है, अर्थात इसमें 3 सही है, 1 गलत होगा तो वही आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर का है, आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतांत्रिक सरकार से तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है। आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतांत्रिक सरकार से तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है, ये ऑप्शन पहला था। ऑप्शन खा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के आधार पर होती है। ऑप्शन गा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और ऑप्शन घा है, लोकतांत्रिक शासन में भ्रष्टाचार नहीं होता। बताओ बेटा कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर गा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगी। ऑप्शन नंबर गा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4। थोड़े बड़े हैं बेटा ये प्रश्न, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है मेरे बच्चों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है बताओ भाई, ध्यान से सुनते तो पर बताते नहीं हो। ऑप्शन का है बेटा, लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है
ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। ऑप्शन नंबर खा है बेटा भ्रष्टाचार को खत्म करने की चिंता। किसको? भ्रष्टाचार को खत्म करने की चिंता। बताओ बेटा इन दोनों में सबसे बेहतर, और भी ऑप्शन होंगे बेटा, 4 होते हैं, तो अगले हम देखते हैं तीसरा। पहला था बेटा, क्या था पहला ऑप्शन? देख लो फिर से एक बार ध्यान से। लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। खा है बेटा भ्रष्टाचार को खत्म करने की चिंता रहती है। चलिए अब देखते हैं गा वाला। तो बेटा गा वाला ऑप्शन क्या है इसमें? आर्थिक विषमता को कम करने की चिंता। ऑप्शन घा है सामाजिक विषमता को कम करने की चिंता। तो बताओ बेटा चौथे का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 4। तो बेटा प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर का। हाँ, लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार भी होता है ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है बेटा 5, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर का है जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन खा है बेटा लोकतंत्र में विचार विमर्श तथा सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं। और ऑप्शन गा है लोकतंत्र में सरकारी तंत्र के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। और ऑप्शन घा है लोकतांत्रिक शासन में प्रशासनिक तंत्र ढीला ढाला होता है। बताओ बेटा पांचवें का सही जवाब देना। देखो हाँ, तो बिल्कुल पांचवें का खा वाला बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र में विचार विमर्श सोच समझकर लिए जाते हैं, या निर्णय जो है सोच समझकर बेटा लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर खा पांचवें का बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्य कुशल होती है? क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्य कुशल होती है? ऑप्शन का है बेटा कार्य कुशल होती है लेकिन आंशिक रूप से। ऑप्शन खा है कार्य कुशल होती है लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में काफी देर करती है। ऑप्शन गा है बेटा कार्य कुशल होती है लेकिन सरकार के सक्षमता में कमी है। और ऑप्शन घा है कार्य कुशल होती है लेकिन भ्रष्टाचार अधिक होता है। बताओ बेटा, तो छठे प्रश्न का सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। कार्य कुशल होती है लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में काफी देर होती है। यह है बेटा लोकतांत्रिक सरकार कार्य कुशल होती है, इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 7 है लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन का है बेटा सामाजिक भिन्नताएं। ऑप्शन खा है आर्थिक भिन्नताएं। और ऑप्शन नंबर का है सांस्कृतिक भिन्नताएं। और बेटा ऑप्शन नंबर का है उपयुक्त सभी। तो बताओ लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा 7वें का बेटा ऑप्शन नंबर घा, उपयुक्त सभी। तो कौन सी भिन्नताएं होती हैं बेटा? उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन का है बेटा वैश्विक स्थिति। ऑप्शन खा है देश की जनसंख्या का आकार। और ऑप्शन गा है अन्य देशों से सहयोग। और ऑप्शन घा है बेटा उपयुक्त सभी। तो बताओ इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सवाल अच्छे हैं, आने की ज़्यादा उम्मीद है। प्रश्न संख्या 9 है एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों के किस तरह की उम्मीद करना उचित है? एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से किस तरह की उम्मीद करना उचित है? ऑप्शन का है बेटा लोगों की मांगों और ज़रूरतों का ध्यान रखें। ऑप्शन खा है
लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें। ऑप्शन ग है भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। और ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी। तो बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं। लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं। बेटा पहला प्रश्न है, ऑप्शन है औपचारिक संविधान। ऑप्शन नंबर ख है चुनाव और राजनीतिक दल। ऑप्शन ग है नागरिकों के अधिकार। और ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी। बताओ बेटा। तो इसका भी जो सही जवाब है बेटा वो यही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। बताओ बेटा कौन सा ऐसा देश है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ख पाकिस्तान। क्या है बेटा? पाकिस्तान। 11वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ये समझ में आ गया बेटा किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो वो है बेटा पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 12 देखें, ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा बेटा। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है बेटा। ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं 2023 में आया हुआ है बेटा। तो यहाँ पर प्रश्न है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। ऑप्शन है बेटा जनता। ऑप्शन ख है संसद। ऑप्शन ग है प्रधानमंत्री। और ऑप्शन घ है राष्ट्रपति। बताओ बेटा जनता है, संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर का जनता। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत बेटा जनता है। कौन है? जनता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13 है, ध्यान से समझेंगे। 13 प्रश्न अच्छा प्रश्न है बेटा। प्रश्न संख्या 13 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा है लोकतंत्र से संबंधित। ऑप्शन क है बेटा पारदर्शी शासन। ऑप्शन ख है वैध शासन। ऑप्शन ग है उत्तरदायी शासन। और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। बता बेटा इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो बेटा ऑप्शन घ इनका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से कोई नहीं, लोकतंत्र से संबंधित इनमें से कोई नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 बेटा। प्रश्न संख्या 14 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ध्यान से देखें। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि ये, अब आप देखें ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्यों है ये अच्छी? का ऑप्शन है बेटा सभी नागरिकों में समानता की भाव को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ख है बेटा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। और ऑप्शन ग है क और ख दोनों। और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताएं। तो इसका सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन नंबर ग का और खा दोनों। इसका सही जवाब बेटा हो जाएगा। 14वें का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है, का और खा दोनों मतलब सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, ये भी ठीक है बेटा। ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे इस चैप्टर अर्थात नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 5 का अंतिम प्रश्न 14वें नंबर का। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर बेटा ये समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लें जिससे अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप याद कर सकें और बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।